हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के स्वभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने सुना भगवान सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम जाकर मुनि को आनंद दिए, फिर हर्षित होकर के अगस्त ऋषि के आश्रम को चले। अब उसके आगे की कथा। अगस्त जी भगवान को अगस्त ऋषि के पास जाता देख सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी के दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी आपके प्रभु के साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। देखी कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं। पंथ कहत निज भगति अनूपा, मुनियाश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुरु पहि गयऊ, करि दंडवत कहत यस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आये मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत भय देहि, निस दिन देव जपत हहु जेहि। यह सुनते ही अगस्त जी उठ दौड़े, भगवान को देखकर नेत्रों में जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे कुछ छुपाव है नहीं। मैं किस कारण से आया हूँ आप सब जानते ही हैं, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। सुनत अगस्ती तुरत उठी धाये, हरि बिलो की लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाही। तुम जानहु जेहि कारण आयऊँ, ताते तात न कही समुझायऊँ। हे प्रभु, आप मुझे वही मंत्र सलाह दीजिए जिससे मैं राक्षसों का वध करूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया। अब सो मंत्र देहु प्रभु मोहि, जही प्रकार मारौ मुनि द्रोही। मुनि मुसुकाने सुनि प्रभु बानी, पूछहु नाथ मोहि का जानी। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। तुम्हारे ही भजन प्रभाव अघारी, जानौ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछहु मोहि मनुज की नाई। यह वर मांगऊँ कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम प्राप्त हो। अबिरल भगति बिरति सतसंगा, संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं, इसी से हे रघुनाथ जी आपने मुझसे पूछा है। संतत दासन देहु बढ़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और मुनि श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर साप को हर लीजिए। है प्रभु परम मनोहर ठाऊं, पंच
पंचवटी तेहि नाऊ, दंडक बन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। चले राम मुनि आयसु पाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। इस प्रकार से आज के वर्णन का यहीं विश्राम, आगे का वर्णन अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।